आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जहां बिहार में इलेक्शन हुआ, उसके अलावा मुल्क के दीगर रियासतों में भी बाई इलेक्शंस हुए, जिसके नतायज अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन लीडिंग जांच चल रही है और कुछ सीटों के नतायज आए हैं। हम आपको स्क्रीन के जरिए उसकी तफसीलात बताते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बडगाम में जहां पोलिंग हुई, वहां पर आगा सैयद मुंतजिर मेहदी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेसी पार्टी के लीडिंग में चल रहे हैं। नागरोटा 77 जम्मू एंड कश्मीर की सीट से भारतीय जनता पार्टी के देवीरानी राणा जीत गए हैं। उसी तरीके से ये और एक तीसरा है झारखंड में, जहां गढ़चिल्ला है, वहां से सुमेश चंद्रा सोरेन लीडिंग में है, जो झारखंड और मुक्ति मोर्चा के नुमाइंदे उम्मीदवार है। मिजोरम में डंपा सीट से डॉक्टर आर लता लंगानिया, जो मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार है, वो जीत गए हैं। जुबली हिल्स तेलंगाना में नवीन यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस के 23,000 की लीडिंग से आगे चल रहे हैं अपने बीआरएस उम्मीदवार के मुकाबले में। वहीं पर राजस्थान में अंता से लीडिंग में है इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया। इसके अलावा इधर देख सकते हैं आप, पंजाब में तरन तारण सीट से आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह सिंधु लीडिंग में है, और उड़ीसा से नौपाड़ा में जय ढोलकिया, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो लीडिंग में है। ये थे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। वहां पर ज्यादातर मुकामी जमातों को कामयाबी मिल रही है, लीडिंग में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस भी दो रियासतों में अपनी बराबर बढ़त बनाई रही है। तेलंगाना में जुबली हिल्स में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं पर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बराबर है। जम्मू एंड कश्मीर की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बराबर है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी बढ़त बनाए रखी हुई है, और उसी तरीके से मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की कांग्रेस के मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार वहां पर जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में बढ़त बनाए रखी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस राजस्थान में और तेलंगाना में अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। यह थे सुबह से जो इलेक्शंस के लीडिंग के नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से लीडिंग चल रही है। आइए एक बार नजर डालते हैं बिहार के मौजूदा इलेक्शन के नतीजे पर। बीजेपी 90 सीटों पर लीड कर रही है, तो जेडीयू 81 सीटों पर लीडिंग पर है, तो वहां पर आरजेडी 29 सीटों पर आ गई है, उसके और सीट्स कम हो गए हैं। एलजी पीआरवी 20 सीटों पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 पर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों से बढ़कर 5 सीटों पर अब लीडिंग कर रही है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 पर लीडिंग में है। कम्युनिस्ट पार्टी 4 पर है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी 3 पर लीडिंग कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 पर लीडिंग है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है 1 सीट पर है। ये थे मौजूदा करंट फिगर। भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग बढ़ते जा रही है, बिहार में 90 सीटों पर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार की जेडीयू 81 सीटों पर आगे है। ताहाल देखना यह है, क्या बीजेपी और नीतीश कुमार फिर दोबारा से हुकूमत बनाते हुए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या नहीं। अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करी, तो नीतीश कुमार साबिका की तरह पलटी मार सकते हैं और दूसरे जमातों को लेकर खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे भी चांसेस बिहार में नजर आ रहे हैं। इसे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ 90 सीट से बीजेपी हुकूमत बना के अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती। नीतीश कुमार खुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे बीजेपी के साथ जाते हुए, या फिर दीगर पार्टियों को लेकर चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा लेकर नहीं बैठेंगे, या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा बीजेपी को दे सकते हैं, या फिर दीगर जमातों के साथ मिलकर उन्हें में से किसी को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। शाम तक कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब तक पूरे फिगर्स क्लियर सामने नहीं आ जाएंगे
और गवर्नर की जानिब से किसको मदऊ किया जाता है, यह भी देखने का है।